हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली केरल में बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका है, आपने खबर में देख ही लिया होगा। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अभी तक जैसा कि हमको रिपोर्ट्स के हिसाब से मिला है कि 3 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, 4 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं जो काफी क्रिटिकल कंडीशन के साथ हैं एज पर द हेल्थ मिनिस्टर जो केरल के हैं उनके हिसाब से, और 50 से ज्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हैं। अब दरअसल आप देखोगे तो ये घटना हुआ ही क्यों, आखिरकार संडे के समय में आपको देखने को मिल जाएगा कि सुबह 9:30 के आसपास का ये समय था जब वहां पे एक कन्वेंशन सेंटर जो है क्रिश्चियंस का, दरअसल केरल आप देखोगे तो अपने आप में बहुत ही ज्यादा सेक्युलर स्टेट है भारत का, और लिटरेसी के हिसाब से भी आप देखोगे तो टॉप मोस्ट है, लिटरेट के पर्सपेक्टिव में भी, हेल्थ के पैमाने में भी। तो वहां पे आप देखोगे तो मतलब एक कन्वेंशन सेंटर था क्रिश्चियंस का, तो ओवरऑल वहां पर ये गैदरिंग थी, 2500 से ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठा हुए थे और वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। फिर अचानक से जो भगदड़ है वो मच जाती है, जो धुआं है वो चारों तरफ फैल जाता है और जिसकी वजह से लगातार नुकसान जो है वो देखने को मिला है। अब यहाँ पर इसके ऊपर कहीं ना कहीं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं हो ही क्यों रही हैं। कहीं ना कहीं पूरे भारत में जो बाकी राज्य हैं इंक्लूडिंग दिल्ली और मुंबई जैसे जो शहर हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो ये किस प्रकार का है, क्या इसको हम आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ करके देख सकते हैं या फिर यह किस प्रकार का माइंडसेट है, तो इस चीज को चलिए हम डिस्कस करते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो बेसिकली कोची कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट, यहाँ पर अभी तक में ये 2 थे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमने जो अपडेट देखा है तो 3 लोग, एक 12 साल की बच्ची जो है उनका भी निधन हो चुका है और डजन्स जो है वो इंजर्ड हैं ब्लास्ट में ड्यूरिंग प्रेयर मीट। और ये आपको देखने को मिल जाएगा कि अमित शाह जो है उन्होंने NIA जो है और NSG इन दोनों को ही बुलाया है प्रोब के लिए। तो जो मतलब आपको देखने को मिल जाएगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये जो मेंबर्स हैं वो कहे जा रहे थे कि क्रिश्चियन सेक्ट में जो जेहोवाज हैं उस सेक्ट को बिलोंग करते हैं। जैसे हिंदुइज्म में कई सारे सेक्ट होते हैं, इस्लाम में भी कई सारे सेक्ट होते हैं, उसी प्रकार से क्रिश्चियनिटी में भी कई सारे सेक्ट होते हैं और उनमें से एक है जेहोवा। तो ये जो जेहोवा है वो बेसिकली गैदर किए थे एक मीटिंग के लिए और ये आप देखोगे कि इस प्रकार की घटना जो है वो हुई है। इसी के साथ साथ में ये उस टाउन का नाम है कलमसेरी, ठीक है। तो कलमसेरी जो बॉम्ब ब्लास्ट है वो अपने आप में स्टार्टलिंग टर्न दिखाता है किस प्रकार से जो है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली भी गई है, अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि केरल में आखिरकार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ही क्यों, तो ये दरअसल केरल में ही रह रहे एक भारतीय यानी कि जो केरल के ही निवासी हैं उनके द्वारा इस घटना को किया गया है। अब आप देखोगे तो केरल आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हम देखें तो केरल यहाँ पे लाई करता है। तिरुवनंतपुरम आप देख सकते हैं यहाँ पे राजधानी उसकी। तो केरल ज्योग्राफिकली जो है वो कोस्टल स्टेट है और हम हिस्ट्री से भी पढ़ते आए हैं कि किस प्रकार से जो एंशिएंट मर्चेंट्स हुआ करते थे वो माहे द्वीप का इस्तेमाल करके, केरल जो कि अपने आप में स्पाइसेस के लिए काफी फेमस है, रबर जो है वो बहुत ज्यादा खेती होती है, तो केरल में एंटर करते थे और फिर रेस्ट ऑफ इंडिया में इवन साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो भी सबसे पहले केरल में हिट करता है। तो हमारे दिमाग में हो सकता है कि चलो पाकिस्तान से जो है वो मतलब आतंकवादी आ सकते हैं अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए यहाँ पे केरल वाले रीजन में, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे फिलहाल के लिए अभी तक इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं और आगे जो भी रिपोर्ट्स आएंगे उसको लेकर के भी हम वीडियो अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी तक के हिसाब से ये इंसान जो है वो बताए जा रहे हैं डोमिनिक मार्टिन, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इन्होंने ही दरअसल जब ये प्रेयर्स हो रहे थे तो इस बॉम्ब के पीछे का इन्होंने जिम्मेदारी लिया। और ये एक भारतीय हैं, ठीक है, ये क्रिश्चियंस मतलब बिलोंग करते हैं और ये एक भारतीय हैं। दरअसल इन्होंने फिर सोशल मीडिया पर आकर के इन्होंने इस बात को रखा जहां पर इन्होंने वीडियो के माध्यम से इस मैसेज को बताया कि ये ब्लास्ट जो है वो मैंने ही करा है और इसके पीछे का कारण ये है कि जो क्रिश्चियनिटी सेक्ट में जो जेहोवा है इनके अंदर कुछ रिफॉर्म्स हो रहे थे जो इनको पसंद नहीं आया था। अब इस पूरे सेक्ट में जो भी कुछ बदलाव थे या कुछ बातें जो भी थी वो इस इंसान को पसंद नहीं आ रहा था। अगर इस इंसान को पसंद नहीं आ रहा था तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है आपके पास एक लिबर्टी है, आपके पास एक चॉइस है, कई चीजें आपको समझ आ सकती हैं, कई चीजें समझ नहीं आ सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको जो चीज नहीं समझ आ रहा है आप समाज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे उसको और फिर आपको समझ नहीं आया इसके लिए आपने अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ये क्राइम किया है कि बॉम्ब ब्लास्ट करवाना, मतलब कई लोगों की जानें लेना। तो ये किस हद तक सही है? और अगर इस प्रकार की मानसिकता बनती है तब तो इस देश में आपको मालूम है कि आबादी के स्तर पर हम सबसे ज्यादा हैं और अगर हर किसी का विचारधारा इसी प्रकार से होगा तो फिर हम इस देश को या पूरे हम दुनिया को कहां पर देखेंगे ऐसे। क्योंकि ये जो रेडिकलिज्म है ये नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीमिज्म जो है ये अपने आप में बहुत ही कट्टरपंथी विचारधारा है। तो इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं केरल को समझना चाहिए, इस चीज को लेकर के भारत को भी समझना चाहिए और इस चीज को लेकर के विश्व में भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा
कई सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो किस प्रकार से जो वेस्टर्न नेशंस हैं, यूरोपियन नेशंस हैं, वहां पे कुरान को बर्न किया गया और बहुत सारी चीजें हैं। तो ओवरऑल आप मतलब आपका वो पर्सनल हो सकता है, लेकिन आप इसको समाज में इस प्रकार से मैसेज की तरह तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं उसके पीछे इन्होंने अपना रीजन जो है वो लिया है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से केरल में इस प्रकार को घटना दिया गया है। साथ साथ में इसके बाद में जो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनाराई विजयन, तो इन्होंने 20 मेंबर का एक प्रोब टीम गठित करा है, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाया है और ये IED जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है उसका इस्तेमाल किया गया है इस ब्लास्ट के पीछे का। और साथ साथ में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी चालू हो चुका है इसमें, ठीक है। आप देखोगे तो ओवरऑल यहाँ पे बयानबाजी भी चल रहा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि शशि थरूर जो कांग्रेस के ही लीडर हैं, क्योंकि केरल में फिलहाल आप देखोगे तो ओवरऑल इन्होंने ये बहुत ही मतलब शिक्षित लीडर में से एक है। आप देखोगे इन्होंने कई सारे बुक्स भी लिखे हैं जो UPSC में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। साथ साथ में ओवरऑल आप देखोगे तो काफी मतलब इनके पास में नॉलेज तो है। तो शशि थरूर जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को रखे, जैसा कि हमने इस वीडियो में पहुंचाया अभी तक मैसेज, कि ये प्रकार की घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और शशि थरूर ओवरऑल आप देखोगे तो केरल में भी कुछ प्रकार की घटनाएं ऐसी चल रही हैं। केरल भारत का वो राज्य है 28 राज्यों में से एक जहां पे मैसिव लेवल पे अभी आप देखोगे तो इजराइल जो है और पैलेस्टाइन उनके बीच में वापस से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चालू है। किस प्रकार से हमास ने जो है वो शुरुआत करा अटैक के फॉर्म में, फिर आप देखोगे तो इजराइल का भी काउंटर अटैक चालू है और इसको लेकर के लार्ज स्केल पे वॉर जो है वो कंटिन्यू है। तो हर पक्ष विपक्ष यहाँ पे चल रहा है, कोई नेशन जो है वो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, कोई जो है वो पैलेस्टाइन का समर्थन कर रहे हैं। केरला जो है उन्होंने मतलब मैसिव लेवल पे पैलेस्टाइन का समर्थन किया और इसके बाद में ना सिर्फ पैलेस्टाइन का समर्थन, देखिए हमास को अभी तक भारत ऑफिशियली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं मानता है, बेसिकली उनका एक सेपरेटिस्ट विचारधारा है जिसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आप देखोगे तो शशि थरूर दरअसल केरला में एक मीटिंग हुई, आप देखेंगे यहाँ पे तो केरल में एक वर्चुअल एड्रेस मतलब बुलाया गया था उस वक्त, और यहाँ हमास के जो लीडर थे वो एक्चुअली वर्चुअली इसको प्रेजेंट किए थे। मीटिंग जो हुआ था वो फिजिकली बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, हमास के ये लीडर हैं और ये बेसिकली केरल के इस मीटिंग को वर्चुअली अटेंड करते हैं। इनका नाम खालिद महसाल है, ठीक है। तो ओवरऑल ये एक बताता है कि किस प्रकार से मतलब हम हमास को समर्थन, देखिए इसीलिए शशि थरूर जो है वो इस मीटिंग को वो भी जुड़ने वाले थे, वो इस मीटिंग से बाहर निकल गए क्योंकि उन्होंने बोला हमास का ये अभी तक चलो ठीक है हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लेकिन ये जो इनिशियली उन्होंने अटैक किया ये दर्शाता है कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही है और इसीलिए शशि थरूर उस मीटिंग में भी नहीं गए। और शशि थरूर के इस बयान के बाद में आप देखोगे तो केरल में भी रैम्पेंट प्रोटेस्ट हुआ शशि थरूर को लेकर के, और ये जब वो बात कह रहे थे तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है बेसिकली उनके वहां पे ये मीटिंग जो है वो होस्ट करा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे केरल में कुछ इस प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। हर किसी का जो है विचारधारा अलग है, बेसिकली आप बिल्कुल हो सकते हो लेकिन एंटी नेशनल आप नहीं कर सकते हो, देश के विरुद्ध जाकर के आप चीजों को नहीं कर सकते हो। आपके पास लिटरेसी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट होना चाहिए, यहाँ पे गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोगों का माइंडसेट, क्योंकि जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं सही होगा तब तक कुछ भी इंप्लीमेंट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। और ये देखोगे तो आप शशि थरूर ने यहाँ पे लिखा था हमास रेफरेंस एट IUML प्रो पैलेस्टाइन रैली जो ट्रिगर करता है पॉलिटिकल रो केरला में, और इसी प्रकार से आप देखोगे तो ये कोझिकोडे में देखने को आपको मिलेगा। और इसी के बाद में पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं केरला के चीफ मिनिस्टर की जो जहर है वो डाला जा रहा है, और ये बेसिकली यूनियन होम मिनिस्टर जो है मतलब एक्चुअली होम मिनिस्टर नहीं यूनियन मिनिस्टर है चंद्रशेखर, तो बेसिकली उनको अपीस करके यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। तो बीजेपी जो है वो वहां पे केरला में जो रूलिंग पार्टी है उसको लेकर के बोल रहे हैं और फिर इसी प्रकार से वाइसी वर्सा जो है वो चल रहा है। खैर ये पॉलिटिक्स तो जो है वो फिलहाल के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये चीज समझना होगा कि हमारा पूरा जो भारत है अपने आप में इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस है। हर किसी को भारत देश को इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए बहुत मेहनत लगा है हमारे लीडर्स के द्वारा। तो यहाँ पर शांति बनाए रखना है, किसी भी प्रकार की ऐसी घटनाएं वापस से ना हो, और इस प्रकार का जो विचारधारा है कि आपस के ही लोगों को नुकसान पहुंचाना जस्ट बिकॉज कि हम इस चीज से मतलब सहमत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हम मैसेज इस वीडियो के फॉर्म से भी पहुंचाना चाहते हैं। बाकी आप देखोगे तो केरला में 54% के आसपास हिंदुइज्म है, 26% के आसपास इस्लाम और 18% के आसपास क्रिश्चियनिटी, मतलब आपको भारी भरकम मात्रा में क्रिश्चियनिटी फॉलो करने वाले लोग भी आपको देखने को मिल जाएंगे।
तो इनिशियली हम बोले कि केरला में आपको देखने को मिल जाएगा कि काफी हद तक मल्टी डाइवर्स यहाँ पे है, ठीक है। तो इस वजह से एथनिसिटी तो है, लेकिन ये एथनिसिटी कहीं ना कहीं एक ऐसा कट्टरपंथी विचारधारा ना बनने लग जाए, इस चीज का भी ख्याल रखना होगा। और बाकी देखते हैं हम जो भी रहेगा, बस इतना प्रेयर करते हैं कि जल्द से जल्द बाकी जो लोग हैं वो हील कर सके, रिकवर कर सके और ऐसी घटनाएं ना हो। इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं वो भी बाकी चीजों को पकड़ सके और कहीं ना कहीं जो भी मतलब जरूरत होता है वो आगे का स्टेप्स ले। तो इस वीडियो से सिर्फ इतना ही, बाकी कहीं ना कहीं आप चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर आपको इन वीडियोस को मतलब बराबर देखते रहना है तो सब्सक्राइब करके रखिए, और इस वीडियो से आपको हेल्प मिलता है तो लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करते रहा करिएगा और वीडियोस को पूरा देखा करिए, ताकि आपको भी हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो समझ में आए। और उसके बाद आपको जो भी सही लगता है आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप मर्यादा जो है वो बनाए रखें भाषा की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।